इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। हमारी असेंबलियों में जितने पढ़े लिखे लोग और जितने अंगूठा छाप हैं वो आप सबको पता है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ना, इसमें किसी चीज़ की डेफिनेशन ही नहीं दी। एक मेल है, एक फीमेल है, या दोनों मेल है या दोनों फीमेल हैं, वो कहेगा जी कि मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, हमारी शादी करवा दें। कैसे रोकेंगे आप? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी। आपने अपनी सोसाइटी में अखलाकी गिरावट का वो चैप्टर खोल दिया है जिससे यूरोप भी शर्मिंदा हो जाएगा। एक मेल ट्रांसजेंडर है, वो लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी या कनेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला ले कि एक मेल जिन्होंने एक्ट पास किया है, इनकी बेटियां भी वहां पढ़ती होंगी, तो इसको जब पता चलेगा इनकी बेटी को कि जिसके साथ वो पिछले 4 घंटों से बैठ के पढ़ रही है वो फीमेल नहीं मेल है, तो फिर ये क्या कहेंगे? कोई अदारा उसको नहीं पूछ सकता है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नहीं पूछ सकती, डॉक्टर नहीं पूछ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईने पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशन या स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं बन सकती, नहीं पास की जा सकती जो आईने इस्लाम की रूह और आर्टिकल 2A जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कुरान एंड सुन्ना वुड बी द सुप्रीम लॉ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं होगा। सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। जब कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें गाइडेंस वहाँ से मिलनी है, हमने गाइडेंस वहाँ से लेनी है, हमने टॉम जेरी से नहीं लेनी है। हमारी असेंबलियों में जितने पढ़े लिखे लोग और जितने अंगूठा छाप हैं वो आप सबको पता है। अब जब कुरान करीम फुरकान मजीद ने ये कह दिया है कि मैं एक कंप्लीट कोड हूँ और जो कि हमारा सुप्रीम लॉ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत, तो फिर उसके बाद ये बात सोच लेना कि कोई ऐसा कानून बन जाएगा कि जो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो इसके कुरान पाक के ख़िलाफ़ हो, या स्पिरिट ऑफ कुरान के ख़िलाफ़ हो, सुन्ना के ख़िलाफ़ हो, वेल नाई इम्पॉसिबल। अब इस पर बात करते हैं कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया है ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या खामियां हैं और ये कैसे आईने पाकिस्तान और कुरान पाक और सुन्ना के ख़िलाफ़ है। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ना, इसमें किसी चीज़ की डेफिनेशन ही नहीं दी। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ट्रांसजेंडर है क्या, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ख्वाजा सरा क्या है, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ट्रांसजेंडर डिक्लेरेशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। बदकिस्मती का आलम ये है कि जब उसकी डेफिनेशन नहीं की गई और उसमें इन्होंने कह दिया कि कोई भी जो अपने आप को कहेगा कि मैं मेल हूँ तो वो मेल कंसिडर किया जाएगा, और कहता है मैं फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल कंसिडर किया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सबसे पहले ये प्रोविज़न ही कुरान के ख़िलाफ़ है। सूरह निसा आयत 12 से 18 अगर पढ़े तो उसमें इनहेरिटेंस का पूरी डिटेल दी हुई है। DF मुल्ला पढ़े उसमें भी डिटेल दी हुई है, प्रोफेसर कॉल्सन पढ़े उसमें भी डिटेल दी हुई है। अब होगा क्या कि एक ट्रांसजेंडर है या जिसको आप ख्वाजा सरा कहते हैं, वो अपने आप को मेल पोज कर रहा है। जब उसको पता चलेगा कि उसका बाप मर गया है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो अगर वो फीमेल पोज कर रही है अपने आप को तो उसको तो 1/6 हिस्सा मिलेगा, तो वो बड़ा थोड़ा होगा। इसके बरअक्स वो अपने आप को अगर मेल पोज करती है तो मेल का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। सर्टेनली वो अपना जाके शनाख्ती कार्ड चेंज करवाएगी और वो मेल बन जाएगा, और मेल होने के नाते वो उस प्रॉपर्टी में मेजर शेयर जो है ना उसका क्लेम करेगी। अब जब वो मेजर शेयर क्लेम कर लिया है और उसके अंदर फिर वही फीलिंग दोबारा उठी हैं जो पहले चल रही थी, जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, आप सब लोग समझते हैं। अब वो दोबारा फिर वो हिस्सा लेके उधर आ जाएगी। नतीजा क्या होगा कि जो उसको दूसरे बहन भाई हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे, लिटिगेशन का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब यही सूरत हाल मेल की है। अगर एक मेल जो है वो अपने आप को मेल पोज कर रहा है और वो किसी मौके पे चाहता है कि मैं फ़ीमेल पोज करूं, आप उसको नहीं रोक सकते। और बदकिस्मती का आलम ये है कि जब एक मेल है, एक फ़ीमेल है, या दोनों मेल है या दोनों फ़ीमेल हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपस में शादी करना चाहते हैं, दोनों फीमेल हैं, तो उनमें से एक अपने आप को मेल पोज कर लेगा, वो कहेगा जी कि मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, हमारी शादी करवा दें। कैसे रोकेंगे आप? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी। और मेल की शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है, पॉलीएंड्री इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब इसी तरह ही आप फीमेल जो है दो, अब फीमेल जो है उसमें भी ये कहेगी कि हमने दोनों, जैसे यूरोप में चल रहा है जहाँ से इन्होंने पूरे का पूरा सेटअप कॉपी किया है, ये मॉडल वहाँ से इन्होंने परचेज़ किया है, उधार लिया है कि हम वहाँ पे चलाना शुरू कर देंगे।
अब दो खवातीन हैं ट्रांसजेंडर, वो कहती हैं आपस में शादी करनी है, ऐसे तो शादी नहीं हो सकती, ऐसे तो ये जुर्म है, ऑफेंस है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, मैरिज एक्ट के ख़िलाफ़ है, कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ है। उसमें क्या होगा, वो जाके सिंपली नादरा को कहेंगी कि जी मेरे जो NSE है इसमें आप मुझे फ़ीमेल से मेल कर दें, मैं मेल हो के वो जाकर दूसरे से शादी कर लेगी। मतलब यह है कि आपने अपनी सोसाइटी में अखलाकी गिरावट का वो चैप्टर खोल दिया है जिससे यूरोप भी शर्मिंदा हो जाएगा, और आने वाले वक्त में वो मॉडल दे दिया आपने कि जहां लीगली आप किसी को पूछ ही नहीं सकते। यूरोप का मॉडल इसी तरह ही है कि जैसे एक शख्स को एक घर में बंद किया हो और वो 20 साल बंद रहे और उसके बाद जंप लगाए तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे उसके घर में जो है वो ये पब कसीनो खुले हुए हो, तो वो कहेगा मैं किधर आ गया हूँ। यही कुछ हमारे पाकिस्तानियों का हाल है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमें किसी मॉडर्निटी का, मॉडर्न का चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ों में बड़े मॉडर्न हो गए हैं। जैसे मोबाइल है जिसकी वजह से ये एक्ट आया कि आज हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन नेगेटिव है वो हम मोबाइल से ले लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं कुरान और सुन्ना को भी इस हवाले से देख लिया जाए। अब उसके बाद सेकंड इसमें क्या जो है और नुक्स हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान ने जितने राइट दिए हैं वो राइट इन सब को आपने देने हैं, मिल गए हैं इनको सारे राइट। उसके साथ साथ आपने एक नया काम कर दिया, आपने कहा इनके लिए सेपरेट जेलें बनेंगी, इनके लिए सेपरेट अदारे बनेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे, आपने कह दिया इनके लिए सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे। अब आप उनको एक नहीं दो हिस्से दे रहे हैं सोसाइटी में। एक हिस्सा तो पहले उनको इनकार ही नहीं हुआ वो मेल हैं या फीमेल हैं, जिस खाते में हैं वो हिस्सा उनको शरीयत भी दे रही है, आईने पाकिस्तान भी दे रहा है। अब आपने उनके लिए एक स्पेशल नया होराइज़न खोल दिया है। अब उसमें जो ख़तरनाक बात है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक मेल ट्रांसजेंडर है, उसके अंदर खबासत उठती है, वो फ़ीमेल का सर्टिफिकेट बनाता है, वो कहता है कि मैंने कनेड कॉलेज में जाके दाखिला लेना है या लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लेना है। वो लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी या कनेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला ले कि एक मेल फ़ीमेल बन के वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके वो क्या करेगा, ये जिन्होंने एक्ट पास किया है इनकी बेटियाँ भी वहाँ पढ़ती होंगी। इनसे ज़रा इस किस्म का ये पूछें कि जब इनकी बेटी वहाँ पढ़ रही है तो इसको जब पता चलेगा इनकी बेटी को कि जिसके साथ वो पिछले 4 घंटों से बैठ के पढ़ रही है या और वो फीमेल नहीं मेल है, या उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो नाकाबिले बयान हो, तो फिर ये क्या कहेंगे। अब चौथी बात आगे ये आ जाए जो इससे भी ख़तरनाक है। आपने कह दिया कि इनके जो राइट्स आइन ने दिए हैं उनके साथ साथ हमने इनकी जेलें भी अलहदा कर दी हैं। मतलब ये कि आप उनके लिए एक अलहदा जेल बना रहे हैं। जब अलहदा जेल बना रहे हैं तो उनको वो फैसिलिटीज़ जो जेल के आम सोसाइटी में अवेलेबल नहीं हैं, जो किसी भी लिहाज से अखलाकी नहीं है, गैर अखलाकी हैं, आप वो फैसिलिटीज़ उनको खुद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनको वो जेल में देंगे। अब जेल जो हैं ये प्रोफिलिगेसीज के अड्डे बनेंगे या क्या बनेंगे, ये आप लोगों ने खुद बताना है। और इस सारे में जो सबसे दुख वाली बात है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई अदारा उसको नहीं पूछ सकता है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नहीं पूछ सकती, डॉक्टर नहीं पूछ सकता। अगर कहीं के दाखिला लेने गया है तो वो किस कोटे में आ गया, फीमेल कोटे में आया, मेल कोटे में। जब यहाँ पे आ जाएंगे फीमेल का हर जगह पे कोटा है। जब वो जॉब लेने जाएंगे तो वो कहेंगे हम फीमेल हैं, जब इनहेरिटेंस लेने जाएंगे वो कहेंगे मेल है। आप उनको डबल कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि आपने कोई ग्राउंड वर्क किया ही नहीं है। आपको किसी ने ऑर्डर दिया, यूरोप के जितने भी एडवांस क्लब्स हैं उनमें से किसी ने या NGOs ने, आपने उसको ला के आगे बिल पास कर दिया और बिल पास करके सोसाइटी में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। लिहाजा इस हवाले से ये एक्ट की काफ़ी सारी ऐसी शकें हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जो अन इस्लामिक हैं, गैर अखलाकी हैं, गैर कानूनी हैं, गैर शरई हैं। लिहाजा उनका सेट असाइड करना, उनका ख़त्म करना इस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है।